बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 केमिकल कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन हम लोग कहते हैं कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके दरमियान जो राबिता होता है, कांटेक्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो डेफिनेशन है हम लोग किस तरह लिखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी है उसमें क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ को आप लोग स्टिमुलेट करते हो, जो स्टिमुलस देते हो इसको, फिर बाद में वो जो रिस्पॉन्स देता है इसको हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसका जो डेफिनेशन है वो हम लोग इस तरह लिखते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी in response to chemicals केमिकल्स में क्या है कि ग्लैंड्स है, ज़्यादातर क्या है चीज़ें, ग्लैंड्स आर यानी अफेक्ट होते हैं ये ग्लैंड्स अंडर इन्फ्लुएंस। तो अभी हम लोग कहते हैं कि ग्लैंड क्या है। ग्लैंड कुछ टाइप के सेल्स है जो क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, उन लोगों उसको कहते हैं ग्लैंड। ऑर्गन, वो ऑर्गन भी हो सकता है, वो सेल भी हो सकता है। ऑर्गन विच सिक्रीट केमिकल्स। अभी हम लोग इनको क्या करते हैं, इनको मज़ीद हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं। सबसे जो पहला है वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। वो क्या है, वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको कहते हैं कि जो क्या होता है, एक ख़ास साइट पर अपना सिक्रेशन करता है और डक्ट के ज़रिए, इनको हम लोग कहते हैं डक्ट। यानी एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन। उसको भी हम लोग एंडोक्राइन पर भी आएंगे। एंडोक्राइन उसको कहते हैं जो डक्टलेस होता है, जो डक्ट के बाहर होता है, डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट करता है। तो और जो एक्सोक्राइन है ये डक्ट के ज़रिए जो टारगेट साइट है उस पर क्या करता है, केमिकल्स सिक्रेट करता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि विच secrete its chemicals on target site through duct। इसके जो एग्जांपल्स है उनमें क्या कहते हैं, इसके जो एग्जांपल्स है उनमें आता है स्वीट, जो पसीना में आता है, स्वीट ग्लैंड। लैक्रीमल, आंसू, जो आंसू आता है उसको हम लोग कहते हैं लैक्रीमल ग्लैंड्स, जो आंसू निकलते हैं। सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड भी एक ख़ास ग्लैंड होता है जो क्या कहते हैं और स्किन को ऑयली बनाता है, यानी खुश्क नहीं होने देता। और इसके बाद है सिलेवरी ग्लैंड। तो ये क्या है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है कि ये क्या कहते हैं कि एक टारगेट साइट को डक्ट के ज़रिए क्या करते हैं, चीज़ें जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। किस तरह सिक्रेट करते हैं हम लोग अगर इसका स्ट्रक्चर निकाले तो ये है स्किन, ये क्या है, ये है स्किन और ये जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। और ये क्या होता है, ये डक्ट होता है। ये क्या कहता है, डक्ट होता है, ये पूरा डक्ट है, डक्ट। फिर इस साइड से क्या कहते हैं, ये स्वीट रिलीज करता है, स्वीट ग्लैंड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वीट ग्लैंड। तो स्वीट ग्लैंड किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, और ये ज़्यादातर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है किस चीज़ पर, यानी
साल्ट प्लस वाटर, किस चीज़ पर? साल्ट प्लस वाटर। इसके बाद हम लोग आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पर। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। जो दूसरा टाइप है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस, यानी जो डक्ट के बगैर होता है, डायरेक्टली ब्लड में क्या होता है, सिक्रीट होता है, इसको हम लोग कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो इसका जो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं वो इस तरह है कि ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है केमिकल्स को इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रीट्स इट्स केमिकल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड का जो सारा फ्लड है, ब्लड के अंदर ये करते हैं, सिक्रीट करता है अपने केमिकल्स को। और इसमें ज़्यादातर क्या आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। हार्मोन्स को भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन ये क्या करता है, सिक्रीट करता है। यानी एंडोक्राइन में ज़्यादातर क्या आते हैं, हार्मोन्स आते हैं। तो हार्मोन्स के हम लोग टाइप्स देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। वैसे तो हार्मोन्स सारे एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसको मज़ीद क्लासीफाई करते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं और ये कितने अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहला जो हार्मोन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन में दो हार्मोन आते हैं। एक को कहा जाता है, बहुत से हार्मोन होते हैं, एक को कहा जाता है इंसुलिन। इसके जो एग्जांपल्स, इंसुलिन, ग्लूकागोन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन 9 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल होता है और ये डिलीवरी के दौरान यूट्रस को क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, ताकि डिलीवरी जो बच्चा है वो आसानी से माँ के पेट से निकल जाए। और ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन ग्लूकागोन, ये पेंक्रियास से रिलीज़ होते हैं और इनका काम क्या है कि ये जो ग्लूकोज का लेवल है इसको ब्लड के अंदर रेगुलेट करते हैं, न ज़्यादा होने देते हैं न कम होने देते हैं। तो अगर ये दोनों फिर ख़राब हो गए, यानी कि फ़र्क आ गया इनके सिक्रीशन में, तो इससे डायबिटीज़ वगैरह हो सकते हैं। और दूसरा जो इसका टाइप है वो है अमाइनो एसिड्स। क्या होता है, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में ज़्यादातर आते हैं एपिनेफ्रिन एंड थायरॉक्सिन। और ये दोनों क्या है, ड्राइव्ड होते हैं। किस चीज़ से ड्राइव्ड है, यानी जो ये कौन कौन से अमीनो एसिड से ड्राइव्ड है, ये ड्राइव्ड है थायरोसिन और ट्रिप्टोफान से। किस चीज़ से, ट्रिप्टोफान। ये थायरोसिन और ट्रिप्टोफान से ड्राइव्ड है। इसके बाद जो तीसरा है वो है एस्टीरॉयड। जो तीसरा इसका टाइप है वो है एस्टीरॉयड। मतलब कुछ हार्मोन्स होते हैं जो, यानी एंडोक्राइन में कुछ हार्मोन्स है वो स्टीरॉयड यानी फैट्स से बने होते हैं। तो इनमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एक्सेट्रा। तो ये तीनों टाइप्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक्सोक्राइन पढ़ा, एंडोक्राइन पढ़ा, फिर एंडोक्राइन के मजीद टाइप्स पढ़े।